जय हिंद दोस्तों, ऐशबाग जंक्शन से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन्स एक्शन क्लब पर। और 15 नवंबर को अचानक ही एक छोटी सी यात्रा बन गई। आए तो हम मेट्रो से थे दुर्गापुरी तक, वहाँ से किसी के साथ ऐशबाग आए और उसके बाद चूँकि वापस लौटना था बादशाह नगर, जहाँ पर मेरी मेट्रो स्टेशन पर बाइक खड़ी थी, तो वापस जाने के लिए ई रिक्शा भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लोग दीपावली और भाई दूज में गए हुए हैं। अधिकतर जो ई रिक्शा यहाँ पर चलाते हैं लखनऊ में, वो बाहर के सब शहरों से आए हैं यहाँ पर। तो फिर टाइम भी हो रहा था, 4:30 के आसपास का समय था। तो ये हुआ कि ऐशबाग से बादशाह नगर तक जो हमारी इंटरसिटी है फिर इसी से चला जाए। 30 रुपये के टिकट में यूटीएस से, जो कि हमने बुक किया, और छोटी सी यात्रा का फिर मज़ा लिया ऐशबाग जंक्शन से बादशाह नगर स्टेशन तक। तो जब ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए तो उसी समय हमारी लखनऊ जंक्शन से चलकर गोरखपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस यहाँ निकल रही थी, जिसको कैप्चर किया। तो ये आप देख सकते हैं जा रही है बादशाह नगर की दिशा में, और इसके बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर लेगी। शाम को 4:30 बजे यहाँ से डिपार्चर होता है ऐशबाग इंटरसिटी का, ऐशबाग गोरखपुर इंटरसिटी का, जो कि गोंडा से फिर वाया बढ़नी जाती है, इसका जो रूट है। जबकि हमारी जो इंटरसिटी अभी ये जा रही है लखनऊ जंक्शन से गोरखपुर वाली, ये गोंडा से बस्ती के रास्ते जाती है गोरखपुर। तो हमारी जो इंटरसिटी है इसका रूट थोड़ा सा लंबा है, घुमावदार है, और डिपार्चर ठीक इसके बाद होगा। तो इसकी झलक देखिए, गोरखपुर इंटरसिटी निकल रही है इस समय। तो ठीक समय से यहाँ पर हम लोगों की ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ऐशबाग जंक्शन के अब ट्रेन हम लोगों की खुल रही है और चल रही है बादशाह नगर स्टेशन की दिशा में। तो चूँकि समय हो रहा था, कुछ ही पलों में यहाँ से ये ट्रेन निकलने वाली थी, तो ऐशबाग से फिर वापस दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन तक जाते और वहाँ से मेट्रो से हम बादशाह नगर तक पहुँचते, तो भी लगभग उतने ही पैसे लग जाते। 30 रुपये के आसपास आराम से लग जाता। 10 रुपये यहाँ से रिक्शा वाला ले लेता, ई रिक्शा वाला, और उसके बाद फिर ट्रेन का जो हमारी मेट्रो का टिकट हमारा जो कार्ड से कटता पैसा, तो ऑलमोस्ट उतना ही बैठ रहा था। और फिर ई रिक्शा मिल नहीं रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, बहुत कम ई रिक्शा अवेलेबल थी आज। तो इससे बेहतर ई रिक्शा और मेट्रो से जाते बादशाह नगर हमने चुना इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को, ताकि कुछ झलकियाँ भी हो जाएं। और एक यात्रा का जो मज़ा है ट्रेन जर्नी का, एक अपना ही मज़ा है, अपना ही चार्म है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, ट्रेन को देख करके आपके अंदर का वो जो बचपन है वो जाग उठता है। तो देखिए, सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है। आजकल सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने लगता है। तो ट्रेन हम लोगों की अब चल रही है रकाबगंज के पुल की दिशा में, लखनऊ सिटी स्टेशन की दिशा में। और लोग इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक पर खड़े रहते हैं, कहीं पतंग लूट रहे हैं बच्चे आगे। तो इस प्रकार से ट्रैक से दूर रहना चाहिए हमेशा। तो ये एकदम अनप्लान्ड जर्नी थी। सोचा नहीं था कि ट्रेन से वापस जाएंगे बादशाह नगर, लेकिन लिखा होगा तकदीर में आज ट्रेन में सैर होगी। तो देखिए, रकाबगंज का पुल आ रहा है, जिसके ठीक नीचे से अब ट्रेन हमारी निकल रही है, लखनऊ सिटी स्टेशन की दिशा में चल रही है। यहाँ पर दोनों ही तरफ ऊंची ऊंची दीवार है, स्पेस यहाँ पर बहुत सीमित है। जब आमान परिवर्तन का कार्य हो रहा था, तो वर्तमान ट्रैक जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है, इधर छोटी लाइन हुआ करती थी सीतापुर वाली। जिसके बाद जब आमान परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर जो ब्रॉडगेज डाला गया, तो रकाबगंज के पुल के पास ही पटरी को डालने में सबसे अधिक समय लग गया था, एक छोटे से हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा पानी भी नीचे से आ रहा था निकल करके। कुछ पाइपलाइन जाती है, उसका भी मसला था। तो इसमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि स्पेस की भी कमी है यहाँ पर नीचे। 2 ब्रॉडगेज ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए मानकों के अनुसार, उस हिसाब से सब नाप जोक करके यहाँ पर फिर ट्रैक को डाला गया। और आज डबल ट्रैक पर ऐशबाग से लेकर के पूरा डालीगंज होते बादशाह नगर के रास्ते मल्हौर तक जो हमारा एनईआर का सेक्शन है,
फर्राटे से ट्रेन निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरा ही डबल ट्रैक हो गया और मल्हौर से आगे बाराबंकी तक 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं। उसकी अपडेट अब हम आपको जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर 10-15 दिन दीपावली के कारण बहुत व्यस्त रहा शेड्यूल, समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी कहीं जाने का। 9 तारीख को जैसे तैसे मैलानी शाहगढ़ के लिए पूरा दिन समय निकाल करके गए, क्योंकि वो भी बहुत ऐतिहासिक दिन था जब वहाँ पर उद्घाटन स्पेशल चलाई गई। तो ट्रेन देखिए हम लोगों की अब पहुँच रही है लखनऊ सिटी, स्किप करेगी। सामने 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है। लखनऊ सिटी स्टेशन पर भी कार्य चल रहे हैं, यहाँ पर भी बाहर काफ़ी कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से शहर के बिल्कुल अंदर बीचों बीच ये स्टेशन ये भी पड़ता है। और एक तो दूरी इधर बहुत कम है। लखनऊ जंक्शन से अगर आप ऐशबाग की दूरी देखें, फिर ऐशबाग से अगर लखनऊ सिटी की आप डिस्टेंस को अगर देखते हैं तो बहुत करीब करीब यहाँ पर, क्योंकि ये सब ब्रिटिश टाइम के स्टेशंस हैं, पुराने ज़माने के बने हुए, तो इसमें दूरी बहुत कम है। बहुत नज़दीक स्टेशन, और यहाँ से अगला स्टेशन ठीक 2.5 किलोमीटर बाद डालीगंज लगभग पहुँच जाते हैं आप। डालीगंज जंक्शन जो कि गोमती के उस पार है, क्रॉस गोमती में। तो यहाँ पर भी देखिए कार्य अभी चल रहे हैं और सीमित अभी ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं जिनका ठहराव है। लखनऊ सिटी पर अधिकांश ट्रेन्स यहाँ पर नहीं रुकती हैं और ना ही डालीगंज पर रुकती हैं। बादशाह नगर लगभग सभी ट्रेन्स, ऑलमोस्ट 98% ट्रेन्स का ठहराव बादशाह नगर स्टेशन पर है। और ट्रेन हम लोगों की अब गोमती के पुल की तरफ बढ़ रही है। हाथी पार्क और बुद्धा पार्क यहाँ पर 2 बहुत प्रसिद्ध और बहुत पुराने पार्क हैं, जिनके ठीक बीच से ये डबल ट्रैक निकलता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाथी पार्क पड़ेगा और हमारे ट्रेन के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर बुद्धा पार्क है। और ये अब हम लोग पहुँच रहे हैं गोमती नदी के पुल पर, जिसके बाद ट्रेन हम लोगों की डालीगंज जंक्शन के यार्ड में एंटर कर जाएगी। तो डालीगंज जंक्शन आ गया सेकेंड एंट्री की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिसका कार्य चल रहा है, फर्श बनाने का काम हो रहा है, शेल्टर लग रहे हैं। और ये जो ट्रेन खड़ी है ये 05088 डालीगंज जंक्शन से चलकर मैलानी जंक्शन जाने वाली ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन हमारी। तो यहाँ से ये शाम को चलेगी 6:15 पर लगभग यहाँ से ये डिपार्चर लेती है। और मुहिबुल्लापुर के रास्ते बख्शी का तालाब, इटौंजा होते हुए सभी हॉल्ट और स्टेशन पर रुकते हुए ये जाती है। लोको इसमें लग चुका है, देखिए पेंटोग्राफ ऊपर है। और यहाँ पर FOB बन रहा है डालीगंज का। साइड में कैंपिंग कोच खड़ा हुआ है ठोकर लाइन पर। तो हमारे डालीगंज जंक्शन की यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग आ गई और कर्व है। यहाँ से 3 ट्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, दाएं हाथ पर मुड़ रहे हैं। बीच वाला ट्रैक नया ट्रैक है जो बाद में यहाँ पर डाला गया है। डालीगंज मल्हौर का जब दोहरीकरण हो रहा था उसमें ये ट्रैक एक बिछाया गया है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डालीगंज के आता है सामने सीधा एकदम। और ये लूप लाइन सीतापुर वाले ट्रैक से यहाँ से कैची है, जिससे ये कट करके फिर बादशाह नगर की दिशा में ट्रेन हमारी चल रही है, मुड़ रही है। यहाँ पर लोगों आपको दिखाई दे रहा होगा। और सामने दाहिने हाथ पर ही डालीगंज का जो नया SSP बनाया गया था वो पड़ेगा राइट हैंड साइड पर। ये पूरा
पूरा कर्व है इस तरह से। ऊपर आरओबी जा रहा है जो कि निराला नगर से आता है, आईटी कॉलेज की तरफ से। जब आप आते हैं 8 नंबर चौराहे की तरफ से तो निराला नगर से फिर ये सीतापुर रोड पर उतर जाता है। ये हमारा डालीगंज का देखिए एसएसपी आ गया। और इसके पास की जो रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर भूमि है, उस पर बेइंतहा अतिक्रमण हो रखा है और दिन भर यहाँ पर जुआ चलता रहता है। शराबी लोग यहाँ पर घूमा करते हैं, ट्रैक्स पर बैठ जाते हैं। ये देखिए पूरी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है यहाँ दाहिने हाथ पर। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, फिर अतिक्रमण विशाल रूप ले लेता है। फिर हल्द्वानी जैसा फिर होता है कि आप केस कर रहे हैं हाई कोर्ट में। देखिए OHE वैन जा रही है, इसमें भी जो हाथ हिला रहे थे पीछे की दिशा में वो हमारे ही सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हैं। तो अब ट्रेन हम लोगों की चल रही है बादशाह नगर की दिशा में और यहाँ पर अक्सर हम लोग आकर के रेल फैनिंग करते हैं, ट्रेन्स को कैप्चर करते हैं। ये जो पॉइंट है पुल के पास, पिलर के पास, अक्सर यहाँ से कई सारे वीडियोस हम लोगों ने शूट किए हैं। पहले यहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग हुआ करती थी, लेकिन जब ऊपर पुल बन गया तो फिर हटा दी गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सब ट्रैक पर बैठ करके देखिए जुआ चल रहा है। तो दिन भर यहाँ जुआ होता रहता है, ट्रैक्स के ऊपर इस प्रकार से लोग बैठ जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। और इनके लिए कोई सख्त कानून हमारे देश में अभी नहीं बन पाया है कि इनसे कैसे निपटा जाए। रेलवे भी लाचार नज़र आती है कई बार। तो सामने निषादगंज वाली लेवल क्रॉसिंग आ गई नीचे, ऊपर हमारा आरओबी जा रहा है और आ गया बादशाह नगर स्टेशन, जहां पर हम डिबोर्ड कर जाएंगे। यहीं तक हमारी छोटी सी एक यात्रा हो गई भाई दूज के दिन। और थोड़ी ही देर बाद यहां पर गोमती नगर से चलकर जयपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का अराइवल होगा। तो उम्मीद है छोटी सी ये शॉर्ट जर्नी, कुछ झलकियाँ भाई दूज के दिन अचानक से बस बन गया प्रोग्राम। प्लान तो कुछ नहीं किया था ऐसा की जर्नी होगी आज, लेकिन एक छोटी सी यात्रा हो गई ऐशबाग गोरखपुर इंटरसिटी में। और यहाँ पर भी दाहिने हाथ पर ICF का एक रेक खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की दिशा में, जो कि नई एंट्री जिस तरफ बनाई जा रही है बादशाह नगर की। काफ़ी समय से ये रेक खड़ा हुआ है। जब हम लोग वैशाली एक्सप्रेस का गोल्डन रन कवर करने आए थे उसी दिन ये सुबह रेक यहाँ पर आया था, जैसा बता रहे थे यहाँ पर। तो ट्रेन हम लोगों की 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई है बादशाह नगर स्टेशन के। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा।